क्या आपने कभी सोचा है, अगर सिर्फ प्रार्थना से ही जीवन बदल जाता, तो फिर मेहनत की जरूरत क्यों पड़ती? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, जो आपकी सोच बदल सकती है। कहानी शुरू होती है, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति सत्य और शांति की खोज में भटकता हुआ एक बड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी बहुत चौड़ी थी और उस पार उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। उसने देखा, अगर पानी कम गहरा है तो पैदल चला जा सकता है, अगर गहरा है तो नाव से पार हो सकते हैं, और चाहे तो तैरकर भी जाया जा सकता है। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। गलत सोच। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की, हाथ जोड़ लिए और बोला, हे भगवान, कृपा करो, ये नदी खुद चलकर मेरे पास आ जाए। समय बीतता गया, घंटे बीते, दिन बीते, लेकिन नदी वहीं रही। लोग उसे देखकर कहने लगे, ये तो महामूर्ख है, जो खुद नहीं चलता वो मंजिल कैसे पाएगा। साधु का आगमन उसी समय। एक साधु वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, वत्स, तुम यहां क्यों बैठे हो? व्यक्ति बोला, मुझे मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, पर यह नदी रास्ता रोक रही है। साधु का संदेश। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले, वत्स, ये नदी बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। ये अज्ञान है, ये डर है, ये भ्रम है। और दूसरा किनारा, वो सत्य है, वह आत्मज्ञान है। फिर साधु बोले, जब तक तुम खुद चलोगे नहीं, खुद तैरना नहीं सीखोगे, खुद नाव नहीं बनाओगे, तब तक कोई भगवान तुम्हें पार नहीं ले जाएगा। गहरी सीख। साधु ने आगे कहा, सिर्फ पूजा से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ मंत्र से कुछ नहीं होता, सिर्फ व्रत से जीवन नहीं सुधरता। बदलाव तब आता है जब इंसान अपने डर से लड़ता है, अपने भ्रम को तोड़ता है और खुद पर काम करता है। पावरफुल एंडिंग। साधु ने अंत में कहा, याद रखना, नदी पार करने के लिए हाथ जोड़ना नहीं, हिम्मत चाहिए, चलना पड़ता है, डूबने का डर सहना पड़ता है, तभी मंजिल मिलती है। लास्ट लाइन। क्योंकि जो सिर्फ प्रार्थना करता है वह इंतजार करता है, और जो मेहनत करता है वह इतिहास बनाता है।